नमस्कार साथियों, मैं ए.के. ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग आपके लिए करके आए हैं रीजनिंग के वो क्वेश्चन जो 2019 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ये लगभग आपके 12 क्वेश्चन आए थे एक शिफ्ट के अंदर। अगर आप इनको देखोगे तो वैसे तो ये अलग अलग चैप्टर के हैं, लेकिन मैं इनको एक ही कैटेगरी में रखता हूँ, क्योंकि जिस बच्चे के अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर उनका याद है तो वो बच्चा इन क्वेश्चन को ईजिली कर लेगा। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका A1 C E 4 H I 9 M M 16 R। तो आप इसमें पहले तो देखो 1 4 9 16 में कौन सी सीरीज बन रही है। तो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो एक जो है ये 1 का स्क्वायर है, 4 2 का, 9 आपका 3 का स्क्वायर है और 16 होता है आपका 4 का स्क्वायर। तो अगला क्या होगा, अगला होगा आपका 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होगा 25, एक तो 25 आएगा। तो 25 आपका इस ऑप्शन में है और इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके कट गए। क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, तभी आपके क्वेश्चन जल्दी होंगे। तो एक तो आपको ये स्क्वायर 30 तक आपके स्क्वायर उंगलियों पर याद होनी चाहिए, और आपकी क्यूब आप लगभग 12 तक आप क्यूब याद कर सकते हो उंगलियों पर। स्क्वायर और क्यूब आपकी उंगलियों पर याद होनी चाहिए। जब भी आपका पढ़ाई का रूम होगा ना, तो वहाँ पर स्क्वायर लिख लो 30 तक और क्यूब लिख लो 15 तक, और उन्हें डेली देख लिया करो, एक बार डेली देख लिया करो, तो फिर आपको रट जाएंगे। क्योंकि अगर ये आपको रट जाएंगे ना, तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो आप चुटकियों में कर लोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हाँ ये इसकी क्यूब है या इसका स्क्वायर है। उसके बाद इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। एक ए से लेकर के जेड तक जितने भी लेटर है 26, आपकी 26 की प्लेस वैल्यू उंगलियों पर याद होनी चाहिए। कि आप आंख बंद करो, पूछे आपसे क्यों का मतलब हो, क्यों की प्लेस वैल्यू होती है 17। कोई पूछने लगे आपसे डब्ल्यू की होती है 23, ऐसे याद होनी चाहिए। अगर आपको ये ऐसे याद होगी तो आप चुटकियों में कर लेंगे। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है तो मुझे बताना, मैं आपकी एक ही वीडियो में ये उंगलियों पर रटवा दूंगा। ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको याद करने की, मैं खुद से ही करा दूंगा। अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं याद है तो मुझे बता देना, मैं याद करा दूंगा। 5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, सारी की सारी प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर सब याद करा दूंगा। ए की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 1, सी की होती है 3, ई की होती है आपकी 5, एच की होती है आपकी 8, आई की होती है आपकी 9, एम की 13 और आर की 18। अंतर देखो यहाँ पर कितने का है 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 और 13 में कितने का है 4, 13 और 18 में कितने का है 5। तो अगली बार कितने का अंतर होगा, भाई सीरीज बन रही है ना 2 3 4 5, तो अगली बार होगा आपका 6 का अंतर। तो देखो दो ही ऑप्शन हमारे पास है, एक आई वाला और एक क्यू वाला। आई की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 9 और के की होती है 11। कितने का अंतर है दोनों में, 2 का। होना कितने का चाहिए, 6 का। तो ये तो आपका नहीं हो सकता, तो बचा यही आंसर है। चेक भी कर सकते हैं, क्यों की कितनी होती है 17 और के की 11, दोनों में कितने का अंतर है 6 का। प्लेस वैल्यू से ये होगा, अगर आपको किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू याद होगी तो आप ना आसानी से आप ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 3 5 8, तो आप 1 और 3 या बोले तो 13 और 18 में कोई पूछने लगे कितने का अंतर है तो आसानी से बता दोगे। लेकिन आपसे कोई पूछने लगे कि बताओ एम में और आर में कितने अल्फ़ाबेट आएंगे, तो फिर आप उंगलियों पे गिनोगे MNOPQR ऐसे करके, तो फिर जल्दी नहीं कर पाओगे। तो आपकी प्लेस वैल्यू अगर आपको याद होगी ना, और प्लेस वैल्यू याद होगी तो तुरंत लिखो और फिर देख लो कितने का अंतर है। ये सारी की सारी चीज़ अंतर से बनेगी। इसके बाद ये क्वेश्चन है, देखो ए की कितनी होती है 1, एफ की 6, आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 11, यू की कितनी होती है, यू की होती है आपकी 21। तो देखो इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 और 6 में 5 का। 4 6 और 11 में कितने का अंतर है आपका 5 का। 5 का अंतर बन रहा है। 11 के बाद अगर आप 5 का अंतर लोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 16। और देखो 16 और 21 में कितने का अंतर है, यहाँ भाई 5 का आया। 21 में 5 जोड़ेगा तो कितना आएगा वो 26। 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है पी की, और 26 किसकी होती है जेड की। पी जेड जिस ऑप्शन में वही लगा दो। और अगर आप इसको ऐसे करोगे कि भाई के बाद ABCD कितने लेटर आ रहे हैं, फिर बी के बाद ऐसे करोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। सीधा प्लेस वैल्यू लिखो इनकी और फटाफट क्वेश्चन को कर दो। एग्जाम में प्लेस वैल्यू से ही बनाना, प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन जल्दी कर लोगे। तो सबकी प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन देख लो, सबके सब होंगे प्लेस वैल्यू से ही। ई की प्लेस वैल्यू क्या है, ई की होती है आपकी 5,
एच की 8, वी की कितनी होती है, वी की होती है आपकी 22 और एस की होती है आपकी 19, एम की 13, जे की 10। अगर आप देखोगे ना तो अंतर इन दोनों में 5 और 8 में कितने का अंतर है, 3, 22 और 19 में 3, 13 और 10 में 3। तो यहाँ पर जो सीरीज़ बनेगी ना, उस यहाँ पर जो 2 लेटर आएंगे उनमें भी आपका 3 का ही अंतर होगा। तो देखो क्यों की क्या होती है, क्यों की आपकी होती है 15, नहीं सॉरी ओ की 15, क्यों की होती है आपकी 17। दोनों में कितने का अंतर है, 2 का। तो ये तो हो नहीं सकता। क्यों की होती है आपकी 17 प्लेस वैल्यू, एम की होती है 13, 13 और 17 में 4 का अंतर है, ये भी नहीं हो सकता। एन की कितनी होती है, एन की होती है आपकी 14 और क्यू की होती है 17। दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, दोनों में आ रहा है आपका 3 का अंतर। तो यही इसका आंसर है, ये वाला इसका आंसर है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो प्लेस वैल्यू से आप इजीली क्वेश्चन को कर लोगे। इसको देख लो आप, ये कैसा बन रहा है, ZBA YDCXFEWHG और VJI। एक तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे ZYXWV, ये लगभग लगातार आ रही है। VWXYZ, इधर से देखो VWXYZ, तो V से पहले एक तो आपको U आएगा। तो देखो U किस किस ऑप्शन में है, आपको ऑप्शन से चेक करना है क्वेश्चन। अगर आप ऑप्शन से करोगे जल्दी क्वेश्चन कर लोगे। इसमें पहले नंबर पे U नहीं है, ये नहीं हो सकता, इसमें नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये 2 बचे। इन दोनों में तो आ रहा है U, तो इन दोनों में से कोई सा ऑप्शन होगा। इसके बाद आप कैसे चेक करेंगे, इसके बाद करेंगे ऐसे ABCDEFGHIJ, तो इसका मतलब क्या आएगा, K और L। एक तो आपका K आएगा और एक आपका L आएगा, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सब एक तो आपको सभी क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देखने से पता लग रहा है कि भाई इसमें तो देखने से पता लग रहा है V के बाद W आ रहा है, W के बाद X आ रहा है, X के बाद Y आ रहा है और Y के बाद Z आ रहा है, तो इसका मतलब V से पहले आपका U आएगा। तो इनमें प्लेस वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं। प्लेस वैल्यू उसमें लिखना जहाँ पर अंतर ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे I और M आ रहा था, फिर M और आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, सीरीज़ बन के रही है। और अगर आप प्लेस वैल्यू लिखोगे तो फिर आपको ना आसानी से समझ में आएगा कि हाँ भाई इन दोनों में इतने का अंतर है, इन दोनों में इतने का, तो फिर सीरीज़ पकड़ लोगे और सीरीज़ पकड़ते ही क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है अगले वाला, ये क्वेश्चन आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसी को मार्क कर सकते हो कि सबसे हार्ड क्वेश्चन इस शिफ्ट का यही था आपका। ये क्वेश्चन लगभग 90% बच्चों को हुआ नहीं था, 10% को बच्चे कर पाए थे इसे। तो देखते हैं क्वेश्चन होगा कैसे। एक तो आप अगर देखोगे आपको इनके अपोजिट वैल्यू पता है कि A की क्या है, B की क्या है, C की क्या है, D की क्या है, तो देखते ही बना लोगे। ये देखो A की Z अपोजिट वैल्यू है, X की C ये भी अपोजिट है, E की V ये भी अपोजिट है और T की G ये भी अपोजिट है। अगर किसी बच्चे को अपोजिट वैल्यू याद ना हो तो वो जो दोनों लेटर दे रखे हैं उनका सम कर लेना, उन दोनों का सम 27 आएगा। अगर 27 आएगा तो समझो अपोजिट वैल्यू है। A का कितनी प्लेस वैल्यू होती है, 1, Z की कितनी होती है 26, कितना आया 27। इसे चेक कर सकते हो। X की होती है 24, C की कितनी होती है 3, कितना आया आपका 27। E की कितनी होती है 5, V की 22, कितना आया 27। T की 20, G की 7, कितना आया 27। तो देख सकते हैं सभी का सम 27 आ रहा है, इसका मतलब सभी अपोजिट वैल्यू है। पहले तो आपको अपोजिट वैल्यू उंगलियों पर याद होनी चाहिए, और अगर एग्जाम में भूल जाओ तो फिर ऐसे करके देख सकते हैं। ऐसा करोगे तो टाइम आपका बहुत लगेगा। ये तो सिर्फ मैंने आपको बताया कि 2 अपोजिट वैल्यू का सम 27 होता है। अपोजिट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो मुझे बताना, मैं आपको याद करा दूंगा। तो आइए देखते हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे ना, तो जैसे H की R अपोजिट वैल्यू नहीं है, H की होती है आपकी S, I की R अपोजिट वैल्यू है, I की R अपोजिट वैल्यू है, I की S नहीं होती, H की S होती है। H की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 8, S की होती है 19, 8 को 19 में जोड़ोगे 27 आएगा। I की होती है 9, R की होती है 18, 18 को 9 में जोड़ोगे तो भी 27 आएगा। तो आपके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो ये नहीं हो सकता और एक ये नहीं हो सकता। अब उसके बाद देखें भाई 1 1 3 3 3 4 9 7 ये कहाँ से आया, और इसके बाद क्या आएगा। क्वेश्चन तो ये है ना, ये तो अपोजिट वैल्यू तो कोई भी देख लेगा, ये कैसे आया। तो आइए ये बताते हैं।
1 से 3, 3 से 3 और 3 से 9 सीरीज ऐसे चलेगी। अगर आप इस 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, और इस 3 की इस 3 में करेंगे तो क्या आएगा 9, और इस 9 की इस 3 में करेंगे तो क्या आएगा 27। मतलब कि पिछले वाले अंक की पिछले वाले में आपको गुना करनी है। 3 की 1 में करनी है तो आएगा 3, इस 3 की इस 3 में करनी है तो आएगा आपका 9, इस 9 की इस 3 में करनी है तो आएगा 27। देखो 27 किस में है, 27 सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो ये सही है, ये भी आपका गलत हो गया। आगे भी चेक कर सकते हैं 11 कैसा आया। 11 मल्टीप्लाई ऐसे नहीं आएगा। 11 तो कैसा आएगा, 1 से गई 3 पर, 3 से गई 4 पर, 4 से गए 7 पर। इसमें क्या करना है, इसमें आपका जो 3 है ना, इसमें 1 जोड़ना है। 3 में 1 जोड़ोगे तो आएगा आपका 4, 4 में 3 जोड़ोगे तो आएगा आपका 7, और 7 में 4 जोड़ोगे तो आएगा आपका 11। तो ये आपका 11 है। तो ये इसका यही आंसर था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें प्लेस वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि पता चल जाएगा कि इन्होंने इसमें पूछा था कि इसके आधार पर इसमें कौन सा सेम हो सकता है। कि जैसी सीरीज़ ये है ना, सेम ऐसी सीरीज़ इसमें हमें चेक करनी है। तो देखते हैं। जी की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 7, आई की 9, के की 11, एम की 13, ओ की 15। देखो क्या सीरीज़ बन रही है। सब में अगर आप ध्यान से देखोगे 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो इन 4 ऑप्शन में जिस भी सीरीज़ में 2 2 का अंतर होगा वही इसका आंसर होगा। चेक करते हैं। एक्स की होती है आपकी 24, जेड की 26, बी की होती है आपकी 2, डी की होती है आपकी 4, और एफ की होती है आपकी 6। इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का। इन दोनों में 2 का, इन दोनों में भी 2 का, इन दोनों में भी 2 का। तो इसका आंसर यही है। अब आप कहोगे 26 से 2 पर जा रहे हैं तो 2 का अंतर कैसे है। तो 2 का अंतर इसमें ऐसा होगा जैसा कि आप ABCD लिखना शुरू करोगे, A B ऐसे लिखते लिखते जेड तक जाओगे, तो इसके बाद ना आप जेड के बाद फिर से ही लिखोगे ABC, फिर जेड तक जाओगे, फिर से लिखोगे AB। ये नहीं है कि जेड के बाद तुम फिर दोबारा जेड से लिखना शुरू कर दोगे। तो इसलिए आता है 26 के बाद A और A के बाद B। तो 26 मतलब जेड के बाद A और A के बाद B। जेड की प्लेस वैल्यू आपकी 26, A की आपकी 1 और B की आपकी 2। तो इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पर कितने का अंतर है। सब में जैसे 2 2 का, सब में 2 प्लस करना है ना। 24 में 2 जोड़ोगे तो 26, 26 में आप 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 28, और जोड़ सकते हैं आप 28 आएगा ना। 28 का मतलब क्या हुआ, 26 के बाद आया 27 और 28। अगर वैसा काउंट करोगे तो ये हुआ 27, ये हुआ आपका 28 आया ना। 28 पर भी या फिर 2, तो आपको 2 ही लेना है, ये 27 28 नहीं करना। मतलब कि जब आप A से Z तक जा रहे हैं और पूरी की पूरी A से Z तक आपकी ABCD खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद फिर आपको फिर से A से शुरू करनी है। ABCD ऐसे फिर Z पर जाना है। Z अगर ख़त्म हो जाएगा फिर आपको A से शुरू करना है। तो इस तरह से शुरू होते हैं ये लेटर अल्फ़ाबेट्स, कि अगर Z खत्म होगा तो Z के बाद तुरंत आपका A आएगा, ना कि Z के बाद आपका Z आएगा। जैसे Z खत्म होगा तो फिर A से शुरू होकर फिर Z तक, फिर A से शुरू होकर फिर Z तक। तो इसका आंसर ये है।